नमस्कार, मैं महादेव वर्मा आप सभी का जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अगली वीडियो जो भी हमारी आएगी वो आपके टॉपिक्स पे होगी, तो उसमें पहली जो हमारी इससे पिछली वाली जो लेक्चर थी वो आपको हमने पोषण पे दिया। ठीक है, आज हम उसी के सेगमेंट में हमने केवल जनरल वे में केवल पोषण जाना और उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, उसमें क्या देखा कि पोषण क्या होता है, पोषण के टाइप्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण कैसे होता है। ठीक, और ये आपके क्योंकि जो आपके सिलेबस में है वो पोषण से ही पूछा जाता है, चाहे वो एनसीईआरटी यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जो वो आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो पोषण एक आपका जनरल क्वेश्चन हो ही गया। ये पूछ सकता है कि पोषण क्या है, तो आप बता सकते हो, टाइप्स पूछ लेगा, टाइप्स बता सकते हो। लेकिन अब हम जो जानेंगे वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे। ठीक, पादपों में पोषण या पादप में पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप लोग जानते हो कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार का है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। क्योंकि मैंने जब पोषण को विभाजित किया था तो दो भागों में बांटा था। एक तो आपका कौन था, स्वपोषी, दूसरा आपका था परपोषी या जिसको विषम पोषी भी कहा गया था। ठीक है, तो जो आपका स्वपोषी है, ठीक, उस स्वपोषी में आपका क्या आता है, प्लांट्स आता है। क्योंकि उसको मैंने बताया ही था कि वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड। एक आपका कौन सा है, आटो, आटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक, और आपका ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, यानी जो अपने पोषण का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक, तो उसी में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसमें आपने एक प्रोसेस देखी होगी, आपने इसका नाम भी सुन रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। ठीक, इसको आपने पढ़ा ही है, जानते भी हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक, आप लोगों से एक मेरा और निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल्स के माध्यम से हमारी वीडियोस को देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर कोई चीज़ आपको सस्पेंस लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कैसा है हमारा वीडियो इसके बारे में भी आप लोग अपना व्यू दीजिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब जब आप किए रहेंगे तभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं, हम सीधे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस पे, प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज है, प्रकाश संश्लेषण क्या चीज है। ये आपकी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसमें होता क्या है, मैंने ये दो शब्द से है इसमें, फोटो यानी फोटॉन प्लस सिंथेसिस। फोटॉन मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है मेकअप। ठीक, संश्लेषण तो यानी कि जो प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के सहायता से हो, ठीक, उसमें तो इसमें क्या कहते हैं, डेफिनेशन इसकी कैसे आप बनाएंगे। अच्छा, ये क्रिया पादप में तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग हो, लिविंग होना चाहिए, यानी कि हरा होना चाहिए। ठीक, तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रणहरिम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा क्रिया कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में यह भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो आप एक जनरल वे में कह सकते हैं, सामान्यता दे सकते हैं, डेफिनेशन इतना तो आप बता ही सकते हैं, क्या कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रणहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या अगर और अच्छे टाइप्स का आपको बताना है, लिखना है, तो उसमें क्या आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पादप
या हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा मृदा से जल अवशोषित कर प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं एवं सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसी प्रक्रिया को आप एक रिएक्शन के रूप में, एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। वो रासायनिक समीकरण क्या है आपका? एक केमिकल इक्वेशन द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है। वो क्या है आपका? जरा उस रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट, यहां पे क्या हो जाएगी आपकी? क्लोरोफिल, और किसके प्रेजेंस में हो रही है? लाइट। ठीक, ये क्या बनाएंगे? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वो भोजन क्या है इसका? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक, ये हुआ। इस केमिकल इक्वेशन के द्वारा हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जो है, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका जल है, और ये आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से ये आपका क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड है, ये आपका जल है ही है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक अक्रिया है जिसमें हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा क्रिया कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, कहां से लिया? वायुमंडल से। ये आपका जल है जो कि पौधे मृदा द्वारा जड़ों की सहायता से अवशोषित करते हैं। फिर ये, अब ये क्लोरोफिल कहां होती है? आपके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, उसके द्वारा, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट की प्रेजेंस में हो गया। फिर आपका ग्लूकोज बना जो कि इसका भोजन है। फिर आपका जल ये अब बनता है, और जो आपका सह उत्पाद, यानी कि जो इसके यूटिलाइजेशन में नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं करता है, एज ए एक्सक्रेटरी मान सकते हैं, वो ऑक्सीजन के रूप में इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो गई, और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई। ठीक, अब पौधे जो है इस ग्लूकोज को सीधे यूटिलाइज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। कैसे करते हैं? इसको ये पहले स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करेंगे। इसे स्टोर करते हैं किसके रूप में? आपने एक चीज सुना होगा, स्टार्च, नाम सुना है, जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं। और मंड क्या होता है? ये आप लोग जानते हैं, सारे लोगों के घर में चावल बनता है ना। चावल जब धुलते हैं तो उसके ऊपर जो व्हाइट जो लेयर आ जाती है ना, वही आपका क्या है? मंड है। ठीक, उसी कलर का होता है। ठीक, एकदम वही, वो मंड भी है आपका। तो ये स्टार्च है, इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद फिर इससे ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर अपने भोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपकी ये स्वापोषी क्रिया के अंतर्गत पौधों में पोषण। अब अगर एक छोटी सी बात आपको बता दूं इसमें, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट, चूंकि आप जान गए कि जो प्रकाश संश्लेषण की साइट है वो पौधों की पत्तियां हैं। अब पौधों की पत्तियों में ही क्यों कहा गया? आप पौधों की पत्तियों को भी कह सकते हो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपकी है, ये क्या है? लीव्स में। लीव्स, पत्तियां जो आपकी है, सिंगल अगर प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो लीफ। पत्तियां क्यों है? क्योंकि पत्तियों में क्या होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्या है? एक ग्रीन कलर का क्या है? ऑर्गेनेल्स है।
ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, हरे रंग का कोशिकांग है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ही आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल जो होती है, वो आपकी फिल होती है। ठीक है, तो वहीं पे ये आपकी क्रिया होती है। अच्छा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सबसे ज्यादा कहां पे एक्टिव होता है, एक मीजोफिल है, यहां पे मीजोफिल्स में, मीजोफिल्स में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक, तो आप ये जान गए साइट। साइट आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, कार्यस्थल क्या है, तो आप कहोगे पत्तियां। अब आपसे पूछ ले पत्तियां क्यों है, क्यों है, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट आपका होता है। अब एक क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ग्रीन कलर का क्या है, वर्णक है, कैसा ग्रीन कलर का क्या है, ये कोशिकांग है। और ये कोशिकांग सबसे अधिक सक्रिय कहां होता है, एक्टिव कहां होता है, तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होता है आपकी, ये एक्टिव मीजोफिल्स में। ठीक, और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपकी क्लोरोफिल्स जो होती है वो फिल होती है, भरी होती है। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा के बारे में, क्योंकि स्टोमेटा ही जो आप ऑक्सीजन पौधा बनाता है सह उत्पाद के बारे रूप में, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। तो थोड़ा स्टोमेटा देख लेते हैं, क्योंकि इस पे भी आपका पूछ सकता है कि स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा, स्टोमाटा भी कुछ लोग पढ़ते होंगे, है ना, इसी को रंध्र बोलते हैं। और रंध्र मतलब होता है छिद्र, क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक, रंध्र मतलब। अब स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि पौधों की पत्तियों एवं अन्य हरे कोमल भागों में, ऐसे कहिए या ऐसे कह दीजिए कि पौधों की पत्तियों तथा अन्य कोमल भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक, उन्हीं छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा या छिद्र कहते हैं। ठीक, अब ये होता कहां पे है, क्या मैंने बताया, लीव्स और अदर ग्रीन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक, कहां पर, इसकी आउटर सरफेस, बाह्य सरफेस या बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं, ये इसके जो पत्तियां हैं आपकी और अदर जो पार्ट्स हैं पौधे के हरे भाग कोमल जो हैं, उसकी बाह्य त्वचा में क्या होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं। और इन्हीं पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, छिद्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक, अब क्या जानते हैं ये होता कैसा है। जो आपका स्टोमेटा है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा कुछ होता है। ये आपका क्या है, स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा। ये आपका क्या है, इसी को बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। और इन द्वार कोशिकाओं के ऊपर
ये क्या होती है, सहायक कोशिकाएं होती है। सहायक कोशिकाएं क्या होते हैं, सहायक कोशिकाएं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो बाह्य भित्ति सबसे बाहर की ओर होती है इसकी, ये पतली होती है, ये पतली होती है, और ये जो अंदर वाली है ये मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। तो आपसे कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो छिद्र है, ये छिद्र है, इसके चारों ओर, छिद्र के चारों ओर गुर्देनुमा, गुर्दा जानते, किडनी जिसको बोलते हैं, या सेम के बीज नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक, अब ये गार्ड सेल जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये क्या होती हैं, कुछ कोशिकाओं के द्वारा घिरी होती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, इसकी जो बाह्य भित्ति होती है वो पतली होती है, और आंतरिक भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। ठीक, इसमें क्या होता है आपका, ये जो सहायक कोशिका है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसके साथ साथ इसमें जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसका यूज क्या है, क्लोरोप्लास्ट का, सॉरी स्टोमेटा का, ये गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्टोमेटा आपका सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जाना कि स्टोमेटा क्या होता है। ये इसका दो फंक्शन है, एक तो गैसों के आदान प्रदान में, और दूसरा आपका क्या है, गैसियस एक्सचेंज हो गया आपका, और दूसरा आपका वाष्पोत्सर्जन, इसको इवापोरेशन बोलते हो, इवापोरेशन, सॉरी ये चीज यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक, ये आपका हो गया क्या, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर।